अच्छा, कभी ये सोचा है कि सच्ची कृपा असल में होती क्या है? मतलब एक ऐसा आशीर्वाद जो किसी लेन देन पर टिका ना हो, जिसमें कोई शर्त ही ना हो। आज हम ना महान संत कवि तुलसीदास जी की एक कमाल की कविता में उतरेंगे और इसी गहरे सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और देखिए, हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो टिकी है तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के बस इसी एक पद पर। और यही तो कमाल की बात है कि कैसे एक छोटी सी साधारण सी दिखने वाली प्रार्थना में इतने गहरे, इतने बड़े आध्यात्मिक राज छुपे हो सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास जी की प्रार्थना, फिर समझेंगे श्री राम की उदारता का वो अनोखा रूप। इसके बाद कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों पर नजर डालेंगे और आखिर में पहुंचेंगे निस्वार्थ प्रेम के असली मतलब तक। तो कविता शुरू होती है एक गहरी, एक सच्ची पुकार से। तुलसीदास जी ना अपने मन की जो उलझन है उसे सामने रख रहे हैं और भगवान से कुछ बहुत खास मांग रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो मांग क्या है। और देखिए, बस इस एक लाइन में कवि का सारा दर्द, उनकी पूरी इच्छा सिमट कर आ जाती है। वो कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे इस मन की बेवकूफ़ी तो देखिए। ये आपकी भक्ति की जो पवित्र गंगा है, उसे छोड़कर ओस की छोटी छोटी बूंदों से अपनी प्यास बुझाने चला है। मतलब साफ है, वो समझ चुके हैं कि दुनिया की चीजें तो पल भर की हैं। अब उन्हें चाहिए तो बस सच्ची, कभी ना टूटने वाली भक्ति। और यही प्रार्थना हमें सीधे ले जाती है श्री राम के एक बहुत ही खास गुण की तरफ, और वो है उनकी उदारता। पर रुकिए, ये कोई आम दान या चैरिटी वाली बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा और बिल्कुल अलग मामला है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं कि दिल है। तुलसीदास जी साफ साफ कहते हैं कि श्री राम की कृपा वो एक तरफा है। मतलब वो बदले में कोई पूजा, कोई तपस्या, कोई सेवा कुछ नहीं मांगती। ये तो बस एक नदी की तरह है जो बहती चली जाती है, ये देखे बिना कि कौन लायक है और कौन नहीं। अब ये दावा तो बहुत बड़ा है कि नहीं? और तुलसीदास जी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ते। वो इसे साबित करने के लिए अपनी कविता में ही कुछ बहुत मजबूत, बहुत दमदार उदाहरण देते हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहला उदाहरण है जटायु का। सोचिए, एक गिद्ध, उन्होंने कोई सालों की तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए थे। उन्होंने क्या किया? बस धर्म के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए रावण से भिड़ गए और अपने प्राण दे दिए। और बदले में क्या मिला? श्री राम ने उन्हें वो मोक्ष दिया जिसके लिए बड़े बड़े योगी पूरी जिंदगी तरसते रहते हैं। फिर बात आती है शबरी की, एक बिल्कुल साधारण भील महिला। उन्होंने पूरी जिंदगी बस इंतजार किया, और जब प्रभु आए तो सच्ची श्रद्धा और प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर खिला दिए, और नतीजा, उन्हें भी वही परम गति मिली। ये कितना कितना दिल छू लेने वाला उदाहरण है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे की मोहताज नहीं होती। और फिर विभीषण, उन्होंने क्या किया था? बस सही का साथ दिया था, अपने भाई के खिलाफ जाकर। कोई लंबी चौड़ी सेवा नहीं, कोई तपस्या नहीं, और फिर भी श्री राम ने उन्हें सोने की लंका का पूरा राजपाट सौंप दिया। और वो भी कैसे? इतने संकोच के साथ, मानो कुछ बहुत मामूली सी चीज दे रहे हो। अब अपनी बात को बिल्कुल साफ करने के लिए तुलसीदास जी एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही सटीक तुलना करते हैं, और ये तुलना हमें कृपा का असली मतलब समझने में बहुत मदद करने वाली है। यहां पर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक तरफ है विभीषण, जिसे लंका बिना कुछ किए मिल जाती है, ये है श्री राम की कृपा। और दूसरी तरफ है रावण, जिसे वही लंका मिलती है, पर कब? जब वो अपने 10 सिर काट कर भगवान शिव को चढ़ाता है। ये क्या हुआ? ये हुआ एक लेन देन, एक सौदा, जिसे तुलसीदास जी वाणिज्य कहते हैं। तो इन सारे उदाहरणों और इस जबरदस्त तुलना के जरिए तुलसीदास जी हमें एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल ट्रूथ, एक दार्शनिक सच तक पहुंचाते हैं। इसका जो सार है ना, वो स्रोत के विशेष नोट में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये कि सच्ची कृपा वही है जो बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ वापस पाने की चाहत के दी जाए। अगर उसमें जरा सी भी उम्मीद है कि बदले में कुछ मिलेगा, तो वो कृपा नहीं, वो एक सौदा है, वो वाणिज्य है। ये परिभाषा क्या हमें अपने आसपास के रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करती? और आखिर में ये सारी बातें हमें ले आती है निष्काम प्रेम के खूबसूरत कॉन्सेप्ट तक। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसी भक्ति जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जो हर तरह के लेन देन से आजाद है। यही तो भक्ति का सबसे ऊंचा रूप है, जहां सारा आनंद देने में है, पाने की इच्छा में नहीं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल,
आज की दुनिया में जहां हर चीज एक डील है, एक ट्रांजैक्शन है, जहां हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, वहां बिना शर्त वाली कृपा और निस्वार्थ प्रेम का ये सदियों पुराना विचार हमें आज क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।